बाजार से खरीदी हुई माला, उसमें वो कैसे संभव होगा? पुष्पों में भी सुगंध नहीं आ रही। भार्गव जी, हम पहले अपने मोहल्ले से चलते थे बंसीवट से बिहारी जी के लिए। शास्त्रों में लिखा है, आपके अपने घर के ठाकुर जी हैं, आप देखो, भगवान पर केवल शोभा वाले फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर से सुन लो, हमारे पुराणों में सुगंधि रहित पुष्प चढ़ाने का निषेध है भगवान को। अब हम क्या कहें, ये जो सामने वाला फूल देना, ये वाला फूल लोग पूजा में चढ़ा तो देते हैं, पर इसको खाली शरीर पर मनुष्य पहन ले तो उसके शरीर में खुजली पैदा हो जाए। और खुशबू तो है नहीं, ऐसे ऐसे मसल के कर तो हाथ में बदबू आने लग जाएगी। अंग्रेजी विदेशी फूल वैरायटी वाले, चाहे गुलाब हो चको, कोई खुशबू ही नहीं, खाली चमक दमक बढ़िया, जैसे कागज के गुलदस्ते होते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, सुगंधि रहित पुष्प भगवान को चढ़ाना निषिद्ध है। उत्तम सुगंध युक्त पुष्प ही भगवान को निवेदित करने चाहिए। नहीं हो तो आप केवल तुलसी जल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ाओ तो सुगंधित पुष्प चढ़ाओ। उत्तम पक्ष है कि अपने हाथ से पुष्पमाला बनाकर भगवान के श्रीअंग में धरा। उसका कारण यह है, श्री वल्लभ कुल में ये बहुत अच्छी मर्यादा है। वल्लभ कुल में जो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर जो धराया जाता है, वो बाजार का खरीदा हुआ नहीं धराया जाता है। पुष्प वैष्णव अपने हाथ से उसका माला जी सिद्ध करते हैं, वो ठाकुर जी के श्रीअंग में धराते हैं। माली के पास जो माला है, हम ये नहीं करें कि मालियों से माला मत खरीदो, बेचारों का धंधा कम हो, ये हम नहीं कहते। खूब धंधा करो, पर माली के पास जो माला है वो भगवान के लिए नहीं है। किसके लिए है? किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए और मृत शरीर पर सजाने के लिए माला लेने जाए तो मना कर देगा कि इसके लिए हम नहीं देंगे। कोई विषयी पुरुष वेश्या के श्रृंगार के लिए पुष्पमाला ले जाए तो वो मना कर देगा क्या? और किसी नेता अभिनेता को पहनाने के लिए ले जाए तो वो मना कर देगा क्या? उसकी माला है पैसा देने वाले के लिए। उसकी माला न देवता के लिए है, न देवी के लिए है, न भगवान के लिए है, किसी। उसकी माला तो पैसा के लिए, जो पैसा देगा सो लेगा माला। पर वैष्णव सुंदर पुष्प का बगीचा ठाकुर जी के लिए लगाता है, और जब पुष्पों को सींचता है तब भाव वृद्धि होती है, इस बगिया में हमारे युगल विहार करने आएंगे, इसकी शोभा को देखकर युगल आह्लादित होंगे। फिर एक एक पुष्प का चयन करता है और सूत्र में गूंथ करके माला बनाता है, तो मानो वो अपने सुंदर मन को ही प्रेम के सूत्र में सुमन को गूंथ करके अपने आराध्य के श्रीअंग में निवेदित करता है। वो जो है वो कैसे बाजार से खरीदी हुई माला, उसमें वो कैसे संभव होगा? पुष्पों में भी सुगंध नहीं आ रही। भार्गव जी, हम पहले अपने मोहल्ले से चलते थे बंसीवट से बिहारी जी के लिए, पुरानी बात बता रहे हैं। तो गोपीश्वर महादेव का मंदिर सबसे पहले, वहाँ बेला की खुशबू बाहर तक आती थी। फिर राधा रमण लाल जी में गमकता था मोगरा बेला, फिर इसके बाद रसिक बिहारी जी, फिर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, शाम को फव्वारे और सुंदर दर्शन। अब वे ही पुष्प में सुगंध नहीं है। क्यों? रासायनिक छिड़काव, वैरायटी के फूल। तो गोबर की खाद से, जो देसी खाद से, जो हमने मालियों से पूछा, उन्होंने कहा बाबा देसी खाद से जो फूल हो उनकी सुगंध ही अलग हुए। पर कीटनाशक का प्रयोग हम लोग करते हैं और तरह तरह के वैरायटी के पुष्प,
तो ये सब जो है भगवान की सेवा की सामग्री, उत्तम से उत्तम सेवा की सामग्री होनी चाहिए। भगवान का जो चढ़ाया हुआ निर्माल्य है, तुलसी पुष्प आदि है, जब भगवान को शयन के समय उसको उतारते हैं तो शास्त्रों में लिखा है उसको नासिका से खूब सूंघना चाहिए और सिर से लगा के, वक्षस्थल से लगा के उत्तम स्थल पर विराजमान कर देना चाहिए। मन में जो सूक्ष्म पाप की वासना होती है, जिस वासना के कारण पाप बनते हैं, उस वासना के नाश का कोई साधन नहीं है। एकमात्र साधन है भगवान के निर्माल्य को सूंघना। उससे सूंघने से वासना नष्ट हो जाती है पाप की, चित्त पवित्र हो जाता है। भगवान के निर्माल्य की बड़ी महिमा है। भगवान की प्रसादी माला पैर में नहीं आनी चाहिए। आजकल तो किसी को प्रसादी माला भी नहीं देना चाहिए। माला दो, वो हाथ में लपेट लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे। अरे भैया, हाथ वाथ में लपेटने के लिए नहीं है, माला नीचे न गिरे। हम अपने मन में सोचें कि हम बिहारी जी की छाती से लग जाएं। भार्गव जी, हम मन में सोचें कि बहुत भाव जगह, बिहारी जी को एकदम भाव में भर लें, छाती से चिपक जाएं बिहारी जी के। संभव है? चाहे जितने एक भाव, संभव नहीं है। मंदिर में जो श्रीअंग की सेवा कर रहे हैं वे ऐसा करें, क्या उनके लिए भी संभव है? यदि वो ऐसा करते हैं तो अमर्यादा होगी, संभव नहीं है। ये मलमूत्र का भांड शरीर है, सब जगह से दुर्गंध आ रही है। भगवान स्वयं भुजाओं में भरकर हमें हृदय से लगावें, ये तो सौभाग्य की बात है। पर हम इस दुर्गंधित शरीर को भगवान से आलिंगन करें, ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है। पर भैया, ये माला श्री ठाकुर जी की छाती से लग के आई है, ये भगवान ने इसका आलिंगन किया है। तो भगवान की प्रसादी माला जब वैष्णव को प्राप्त होवे तो अनुभव करना चाहिए, इस माला के रूप में हमारे बिहारी जी ने अपना आलिंगन हमें प्रदान किया है।